कि इंसान किसी सिचुएशन से खुद को निकालना चाहता है। अक्सर वो ग्रह कलेश की बातों में भी होता है और नॉर्मल सा ग्रह कलेश की बातों में ज़्यादा होता है। व्यक्ति निकालना खुद को चाहता है लेकिन निकाल नहीं पा रहा है, वहीं पर फंसा हुआ है। वो खुद को अलग करने का प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में मेडिटेशन, ध्यान आपको बहुत काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो सारा प्रभाव चलेगा वो मानसिक चलेगा और मेडिटेशन, ध्यान मानसिकता पर ही आपकी पर काम करेगा, आपको शांत रखने की कोशिश करेगा, आपकी सहन शक्ति बढ़ा देगा। आपके घर में लड़ाई चल रही है लेकिन आप एक कमरे में बैठकर इग्नोर कर देते हैं कि यार जो होना है वो हो ही रहा है, लड़ने दो इनको, जिंदगी भर का काम है। फिर आप मतलब जो लड़ने वाले भी सोच रहे हैं इस बार नहीं है यार। तो बहुत से लोग इस सिचुएशन से भी गुजरते हैं कि घर में गृह कलेश इतना बढ़ गया होता है कि सब कुछ, जो व्यक्ति मतलब जो ये सवाल कर रहे हैं सब कुछ छिन गया होता है कि यार कैसे मैं इस घर से बाहर निकलूं। लेकिन वो भी एक टाइम आएगा जब आप घर से बाहर निकलोगे, जब तक आपका जितना लिखा है उतना कर्म आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमारे एक मित्र के साथ हुई थी कि वो एक ऐसे ही कहीं पर कुछ दिखाने गए, वो काफ़ी ज़्यादा अपने परिवार से, अपनी फैमिली से इरिटेट हो गए कि यार जीवन, मतलब जब से उसका जीवन चालू हुआ तब से वो ये चीज़ें दिख रहा है कि यार लड़ाई झगड़े कभी ख़त्म नहीं हुए। 30-32 साल का हो गया, कभी ख़त्म ही नहीं हुआ यार, ये क्या मतलब ये क्या मामला चल रहा है। वो अलग नेचर का था, वो अलग नेचर का था। तो वो लड़ाई में कूदता, बीच में बताता, सारे काम वो करता था, फिर भी उसको कोई क्रेडिट नहीं। यहाँ तक कि इनफैक्ट उसके ब्लड भी निकल जाता बहुत सी बार, लेकिन फिर भी कोई क्रेडिट नहीं। वो सोचता है यार अच्छा मजाक है यार, बीच में कूदो, बचाओ, फिर भी एक पल के लिए कोई ये नहीं कहता कि यार इसने अच्छा किया। ये अक्सर ये निकल जाता कि यार तुझे बुलाया किसने था। शॉक्ड। धीरे 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 वो मेडिटेशन, ध्यान करता, धीरे धीरे वो लाइफ की और चीज़ों को देखता। फिर वो उसने एनालाइज किया खुद के ऊपर कि यार ये तो जीवन पर्यंत चल ही रहा है, क्यों इसमें अपने फटे में टांग अड़ जानी। अब ये उसका प्रारब्ध हो सकता है कि अब उसका वहाँ पर कार्यक्रम नहीं लिखा, इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं व्यक्ति को सहज भाव ऐसा ही फील होता है कि कहीं वो खुद तो नहीं कर रहा है। लेकिन प्रकृति में भाई अब नहीं लिखा आपका, अब थोड़ा अलग हो जाइए, आप मेडिटेशन ध्यान कीजिए, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए सहज हो जाएंगी। तो अब वो व्यक्ति ना लड़ाई में बोलता, ना किसी कार्य में बोलता। कोई कार्य जैसे लगता कि हाँ भाई सामने वाला कोई काम बता रहा है कर देता चुपचाप ही, कोई और काम बता रहा है चुपचाप, कोई थोड़े बहुत पैसे मांगते दे देता, पैसे नहीं है मना कर देता। मना करने पर बहुत खून लड़ाई होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उनकी वाइफ से भी कुछ चीज़ें जुड़ रही थी कि वाइफ से भी फैमिली संबंध अच्छे नहीं बन रहे, लेकिन उनका भी अभी कर्म अकाउंट जुड़ा हुआ था उनके साथ, वो भी अपना काम नहीं रोक पा रही हैं। मतलब उनका जो घरेलू काम है वो भी नहीं रोक पा रही। मन इच्छा उनकी पूरी है कि यार कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, क्या ही काम करना अब इनके लिए, क्या करना है, क्यों करना है, फिर भी काम करना है। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है। मतलब एग्जैक्टली टाइम से पहले आप उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो आपके पैरामीटर्स लिखे गए, जितना आपको सुनना है वो सुनना पड़ेगा प्रारब्ध में। आपको अपनी सहन शक्ति, आपको अपनी धैर्य बढ़ाना पड़ेगा कि भैया एक बार सुन लिया, हाँ प्रारब्ध कट गया, ये भी आप फीलिंग ला सकते हैं। या फिर भाई जो होना हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा समझिए कि सामने वाला हमारा समय है, वो सुना रहा है। जहाँ तक आपकी सहन शक्ति हो वहाँ तक आप सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, और फिर उस चीज़ से अपने आप को अलग कर ले। घर वाले ऑटोमेटिकली सोचेंगे यार ये अलग है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है। और इनफैक्ट उनके में तो इतना भी आता है, पूजा पाठ जैसे वो कर लेते हस्बैंड वाइफ, उस पूजा पाठ में भी टांग अड़ने लग जाती कि यार बड़े पूजा पाठ करने वाले बन रहे हैं और ये और वो, बहुत सारी चीज़ें थी। वो निकलना चाहते थे। उन्होंने कहीं जगह अपने, उनके पास कुंडली नहीं थी, कहीं जगह हाथ वाथ ऐसे कुछ करके उन्होंने पूछा, दिखाया कि ये फैमिली वाले इतना कर क्यों रहे। तब कि पता चला कि ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपको सुनना तो पड़ेगा। फिर उन्होंने पूछा कि फिर हम क्या करें, वो चाहते थे भी उनको। फिर उन्होंने कहा कि तुम बाहर तो जाओगे लेकिन अभी नहीं जाओगे। यार ये क्या मतलब हुआ कि बाहर जाओ तो तुम जाओगे, ये तो निश्चित है, ये नहीं टल सकता, बाहर तो तुम जाओगे ये निश्चित है, लेकिन अभी नहीं जाओगे कि लगभग 6 महीने तक। मतलब वो व्यक्ति मतलब कहें कि उस अपने फैमिली से इतने इरिटेट थे, लेकिन वो 6 महीने भी उनको गुजारने थे, क्योंकि और भी लाइफ के जो 3-4 इंसिडेंट थे वो उनके फैमिली के साथ अभी उसी घर में होने थे। तो ऐसे थोड़ी वो बाहर चल जाएंगे और वो इंसिडेंट टल जाएंगे, नहीं टलेंगे। वो होने लिखे हैं तो होकर रहेंगे, बदला नहीं जा सकता।